बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग घोस्ट। ये कहानी है सैम की, जो कि एक बैंकर होता है और सैम की एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो बहुत प्यार करता है और उसका नाम होता है मॉली। मॉली और सैम मैनहट्टन शहर में एक अपार्टमेंट को रेनोवेट करके उसमें रहना शुरू कर देते हैं और इस काम में सैम का दोस्त कार्ल भी उसका साथ देता है। दरअसल कार्ल और सैम एक साथ एक ही बैंक में जॉब करते हैं और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। अब एक दिन सैम जब बैंक में एंट्रीज चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ अकाउंट्स में बहुत ज्यादा पैसे हैं और इसीलिए वो अपना पर्सनल पासवर्ड चेंज कर देता है ताकि इस अकाउंट तक कोई भी एक्सेस ना कर सके। कार्ल वहां पर आता है और वो कहता है कि पासवर्ड चेंज हो गया। सैम कहता है कि हाँ वो मैंने किया है, मुझे कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ लग रही है। कार्ल उसकी मदद करना चाहता है, वो कहता है लाओ मैं देख लूं। सैम उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पहले इस काम में बहुत वक्त दे चुका हूं और मैं ही इस काम को करना चाहता हूं। कार्ल वहां से चला जाता है। अब उसी शाम को जब सैम अपनी गर्लफ्रेंड मॉली के साथ एक प्ले जिसका नाम मैकबेथ है वो देख कर आ रहा होता है तो एक चोर उन पर हमला करता है। उसके पास एक गन भी होती है और वो सैम का वॉलेट उससे छीनना चाहता है और जब सैम उसे रोकता है तो उससे गोली चल जाती है। सैम उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। लेकिन सैम जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी मॉली की गोद में है और मॉली रो रही होती है। तभी ऊपर से एक रोशनी आती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता वो रोशनी गायब हो जाती है और सैम को पता चल जाता है कि वो मर चुका है और अब वो एक आत्मा है। उसे कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सुन सकता और ना ही वो किसी को छू सकता है। सैम इस बात से परेशान होता है। सैम की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सैम भी वहां पर अपनी बॉडी के साथ मॉली के साथ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे बातें करना शुरू कर देता है। सैम को पता चलता है कि ये भी एक आत्मा है और वो उसके साथ कुर्सी पर बैठ जाता है। वहीं सामने एक आदमी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये नहीं बच सकता और तभी एक रोशनी आती है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये खुशकिस्मत है, इसे शैतान भी लेने आ सकता था और इसके बाद उस आदमी की आत्मा उस रोशनी के साथ वहां से चली जाती है। वहीं अब सैम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और मॉली जब घर पर आती है तो वो बहुत रोती है क्योंकि उसे सैम की याद आ रही होती है। वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे आसपास ही हो। सैम उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं यहीं पर हूँ। वहां पर एक बिल्ली होती है और जब सैम ये कहता है तो बिल्ली रिएक्ट करती है और सैम उसकी आंखों में देखता है और बिल्ली वहां से चिल्लाकर भाग जाती है क्योंकि बिल्ली आत्मा को महसूस कर सकती है। और यहाँ पर मॉली को भी ऐसा एहसास होता है कि सैम उसके आसपास ही है। वो उसका नाम पुकारती है लेकिन अगले पल ही वो हकीकत की जिंदगी में आ जाती है। अब अगले दिन सैम का दोस्त कार्ल उसके घर पर आता है। दरअसल वो उसके ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता है जो ऑफिस के लिए जरूरी है और वो वहां से जब डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहा होता है तभी मॉली उसे रोकती है। दरअसल वो एक बॉक्स एक्स्ट्रा ले जा रहा होता है जिसमें सैम का सामान होता है। मॉली कार्ल से वो बैग वापस ले लेती है। कार्ल मॉली को बोलता है तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलती। मॉली मना कर देती है और जब वो उसे इंसिस्ट करता है और ये कहता है कि मरने वालों के साथ मारा नहीं चाहता, मॉली उसे एक थप्पड़ मार देती है। कार्ल इस बात को माइंड नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मॉली अभी दुख में है और वो उसे फिर से बाहर चलने के लिए कहता है। मॉली को भी इस बात का पछतावा है जो उसने कार्ल के साथ किया और वो उसके साथ बाहर घूमने के लिए चली जाती है। सैम की आत्मा घर पर ही रहती है और कुछ ही देर बाद बाहर से कोई दरवाजा खोलता है और अंदर वही आदमी आता है जिसने सैम का वॉलेट छीना था, जिसने उसका मर्डर किया था। सैम उसे देखकर हैरान होता है और उसे गुस्सा भी आता है और वो उस पर हमला करना चाहता है, उसे मारना चाहता है। लेकिन सैम एक आत्मा है, एक हवा है, वो किसी को छू नहीं सकता और इसीलिए वो उसका कुछ भी नहीं कर पाता। वो आदमी ऊपर जाता है और सामान की तलाशी लेना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है वो किसी जरूरी चीज को ढूंढ रहा है और तभी दरवाजे पर मॉली आ जाती है। सैम चिल्ला चिल्लाकर मॉली को यह बताना चाहता है कि तुम चली जाओ, वो कातिल यहीं पर है, वो तुम्हें भी मार देगा। लेकिन मॉली उसे नहीं सुन सकती और वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलना शुरू कर देती है। अब वो कातिल जिसने सैम को मारा है वो मॉली को शीशे में देख रहा होता है और उसकी नीयत खराब हो रही होती है
वहीं पर वही बिल्ली बैठी होती है जो सैम को महसूस कर सकती है और सैम उस बिल्ली को डराता है और वो बिल्ली उस आदमी के ऊपर झपट जाती है जिससे उसके गाल पर खून भी आना शुरू हो जाता है। और इससे पहले कि मॉली बाहर आकर उस आदमी को देख पाती वो वहां से भाग जाता है और सैम भी अब उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो आदमी एक मेट्रो ट्रेन में बैठता है और सैम भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी सैम देखता है कि मेट्रो में एक और आत्मा बैठी होती है और वो सैम पर हमला कर देती है और दरवाजे का एक गिलास तोड़ते हुए ये कहती है कि ये इलाका मेरा है, तुम यहाँ से दूर रहो। सैम इस बात से हैरान होता है कि उसने गिलास को कैसे तोड़ा, क्योंकि सैम भी एक आत्मा है लेकिन वो किसी भी चीज को छू नहीं सकता। अब सैम वहां से उस आदमी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और सैम देखता है कि वो आदमी जिसने उसका कत्ल किया था वो किसी को फोन करता है और वो कहता है कि मैं नहीं ला पाया, वो घर आ गई थी, मैं 1-2 दिन बाद दोबारा जाऊंगा और ले आऊंगा। और ये कहकर वो फोन रख देता है। लेकिन सैम हैरान होता है कि वो आदमी उसके घर से क्या हासिल करना चाहता है। साथ ही साथ अब इस आदमी की मौली के प्रति नीयत भी खराब हो चुकी है, इसीलिए सैम को मौली की चिंता भी होती है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बात किसी को सुना नहीं सकता, किसी चीज को छू नहीं सकता। और इसी परेशानी में सैम वहां से निकल जाता है। अब जब वो वहां से निकलता है तो वो देखता है कि सामने एक स्पिरिचुअल एडवाइजर का ऑफिस होता है और जब वो उस ऑफिस के अंदर जाता है तो वहां पर एक लेडी होती है। इस लेडी का नाम होता है ऑडा मे ब्राउन और ये इस बात का दावा करती है कि ये आत्माओं से बात कर सकती है, इसीलिए यहाँ पर लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बात करने के लिए आते हैं। लेकिन ऑडा के अंदर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती। दरअसल उसकी माँ और उसकी माँ की माँ ये काम किया करती थी, उनके अंदर ये शक्ति थी, लेकिन ऑडा के अंदर ये शक्ति नहीं होती। अब सैम यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है और उसकी झूठी बातों पर उसे हंसी आ रही होती है, इसीलिए बीच बीच में वो कुछ कुछ बोल रहा होता है और ऑडा को सैम की बातें सुनाई दे रही होती है और इस बात से वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। सैम भी इस बात से हैरान और खुश भी होता है कि कम से कम कोई तो उसकी आवाज को सुन सकता है। वो ऑडा से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि जिस आदमी ने मुझे मारा है वो 2 दिन बाद मेरे घर दोबारा जाएगा और वो मेरी गर्लफ्रेंड मॉली को भी मार सकता है। हालांकि ऑडा उसकी आवाज सुन सकती है और ये शक्ति उसकी माँ और उसकी माँ की माँ के अंदर भी थी, लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस ऑडा के लिए नया है, इसीलिए उसके अंदर डर होता है और वो किसी भी चीज में फंसना नहीं चाहती, इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन सैम उसे मनाने के लिए दिन रात उसके चारों तरफ गाने गाता है, उसे सोने नहीं देता और थक हार के ऑडा को उसकी बात माननी पड़ती है। ऑडा मॉली को फोन करती है और उसे सैम के बारे में बताती है, लेकिन मॉली उसकी बात पर विश्वास नहीं करती क्योंकि सैम मर चुका है और वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद सैम और ऑडा मॉली के यानी कि सैम के घर जाते हैं। वहां पर ऑडा मॉली से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपना दरवाजा नहीं खोलती, इसीलिए ऑडा बाहर से चिल्ला चिल्लाकर मॉली को कुछ ऐसी बातें बताती है जो बातें या तो सैम को या मॉली को बताती और मॉली इन बातों को सुनने के बाद ऑडा को ऊपर बुलाती है और उससे बात करना शुरू करती है। लेकिन अभी भी मॉली को ऑडा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है, लेकिन जब ऑडा उसे एक बहुत पर्सनल बात बताती है तो मॉली को उस पर विश्वास हो जाता है। मॉली कहती है कि सैम मर चुका है, वो वापस क्यों आया? सैम कहता है कि मुझे भी नहीं पता। ये बात मॉली नहीं सुन सकती। ऑडा कहती है कि शायद सैम दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच में फंस गया है, ऐसा कभी कभी होता है। सैम ऑडा को बोलता है कि जो बातें मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें एक एक शब्द मॉली को बताना होगा और वो ऐसे ही करती है। सैम अपनी बातें ऑडा के जरिए मॉली को बताता है। वो मॉली को बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, जिस आदमी ने मुझे मारा था मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम विली लोपेज है। सैम उसे विली लोपेज का पता भी लिखवाता है और साथ साथ में ये भी बताता है कि जब तुम काल के साथ घूमकर घर पर वापस आई थी तो वो यहीं पर था, उसके पास मेरा बटुआ है, चाबियां हैं और उसे कुछ चाहिए जो इस घर में है। सैम मॉली को यह भी बताता है कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि मेरा मर्डर हुआ था और तुम्हें ये सब कुछ पुलिस को बताना होगा। ये सब सुनने के बाद ऑडा थोड़ा डर जाती है, वो इस सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए वो सब कुछ बताकर वहां से चली जाती है और सैम को कहती है कि आज के बाद मेरा पीछा मत करना, तुम जियो मरो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ऑडा वहां से निकल जाती है और मॉली अब इस बात से परेशान है। वो ये सारी बातें काल को बताती है और उसे उस आदमी का एड्रेस भी देती है जो उस औरत के जरिए सैम ने मॉली को लिखवाया है।
कार्ल इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता और वो मॉली को भी समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मॉली के कहने पर वो कहता है कि ठीक है, मैं इसकी छानबीन करूंगा। और वो उस पते पे जाता है जो मॉली उसे देती है, जो मॉली को सैम ने दिया था। सैम भी कार्ल के साथ जाता है और जब कार्ल उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पर वो आदमी होता है जिसका नाम विली है, जिसने सैम का कत्ल किया है। कार्ल इस आदमी को पहले से जानता है और वो विली से कहता है कि तुम्हारे बारे में कोई सब कुछ जानता है, कोई औरत है जो जानती है कि तुमने सैम का कत्ल किया है। वो तुम्हारा एड्रेस जानती है, तुम्हारा नाम जानती है। अब तुम किसी भी कीमत पर उस औरत को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। कार्ल विली को ये भी बोलता है कि एक वाहियात कंप्यूटर में मेरे $4 मिलियन फंसे हुए हैं और ये पैसे ड्रग डीलर्स के हैं, और अगर हमने उनके पैसे उन्हें वक्त पर नहीं लौटाए तो तुम्हारी और मेरी जान गई समझो। इन पैसों में $80,000 कार्ल्स के भी होते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा केस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का होता है, जिसमें कार्ल कुछ ऐसे ड्रग डीलर्स का साथ दे रहा होता है जिनका पैसा वो ब्लैक से व्हाइट करना चाहता है। और जब सैम को इस बारे में पता चलता है तो वो पासवर्ड बदल देता है और इसकी तहकीकात करना शुरू कर देता है। इसीलिए कार्ल इस आदमी को हायर करता है ताकि वो उससे उसका बटुआ छीन ले जिसमें पासवर्ड है। लेकिन उसी दौरान विली सैम को मार देता है। हालांकि कार्ल ने ये ऑर्डर्स नहीं दिए होते, लेकिन सैम की मौत हो जाती है और अभी भी उनके पास वो पासवर्ड नहीं है। वो पासवर्ड सैम के घर में उसकी डायरी में है और उसी डायरी को हासिल करने के लिए विली उसके घर पर गया होता है। कार्ल उसे बोलता है कि घर की चाबी मुझे दे दो, वो मैं खुद हासिल कर लूंगा। और कार्ल वहां से चाबी लेकर निकल जाता है और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो सैम भी वहां पर होता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर एक दुख होता है। उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मॉली पुलिस स्टेशन पर जाती है और वो सारी सच्चाई पुलिस को बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि पुलिस आत्माओं पर विश्वास नहीं करती। और जब मॉली विली लोपेज, जिसने सैम का कत्ल किया होता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है तो पुलिस वाला विली लोपेज की नहीं बल्कि ओडा की फाइल लेकर आता है जिसके ऊपर कई केस चल चुके हैं, जो जेल की हवा भी खा चुकी है। वो कहते हैं कि विली लोपेज की कोई फाइल नहीं है, ये औरत झूठी है, इसने सैम के कत्ल के बारे में पढ़ा होगा और तुम्हें एक झूठी कहानी सुना दी। मॉली कहती कि नहीं, उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मैं या सैम जानते थे, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन मॉली को अभी भी ओडा पर विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल मॉली के घर पर जाता है क्योंकि उसके पास उसके घर की चाबी है और उसे वो पासवर्ड मिल जाता है जो उसे चाहिए था। वो अपने ऑफिस में जाकर उस पासवर्ड से लॉगिन करता है और लॉगिन हो जाता है। इस बात से कार्ल को खुशी होती है और कार्ल ने जितने भी अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने के लिए डाले होते हैं, वो उन सब को एक दूसरे नए अकाउंट में डाल देता है जो रीटा मिलर के नाम से होता है। इस नाम का कोई इंसान नहीं होता और कार्ल का ये प्लान होता है कि $4 मिलियन जो कि उसने रीटा मिलर के अकाउंट में डाले हैं, जो कि एक फेक अकाउंट है, वो अगले दिन इस पैसे को सही जगह तक पहुंचा देगा और इस तरह से ये सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल जाएगा। सैम भी उस वक्त वहां पर होता है और वो ये सारा खेल देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी आवाज किसी तक पहुंचा नहीं सकता और जो उसको सुन सकती है वो उसका साथ नहीं देना चाहती। कार्ल अब खुश है और इसीलिए वो मॉली के घर पर जाता है और उसके साथ सहानुभूति दिखाता है क्योंकि जो उसको चाहिए था वो उसे मिल चुका है और वो अब मॉली को भी हासिल करना चाहता है। वो मॉली से मीठी मीठी बातें करता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। वो उसे कहता है कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब सैम इस दुनिया में नहीं है, और वो मॉली को किस करने वाला होता है कि सैम इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उनकी तरफ कूदता है, लेकिन वो उनके शरीर से टच नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर सैम की और मॉली की एक फोटो होती है, वो गिर जाती है और जब मॉली उस फोटो को देखती है तो वो कार्ल को मना कर देती है। वहीं सैम भी इस बात से हैरान होता है कि ये फोटो गिर कैसे गई और सैम मेट्रो में जाता है जहां पर वो आत्मा है जिसने दरवाजे का ग्लास तोड़ा होता है और वो उस आत्मा से पूछता है कि तुम ये सब करते कैसे हो।
वो आत्मा उसे सिखाती है। वो बोलते कि तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा, तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा हो, तुम एक शरीर हो, ये सब बकवास है। अगर तुम किसी चीज को छूना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर का गुस्सा, प्यार, नफरत सबको एकत्रित करना होगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, और इस तरह से तुम किसी भी चीज को छू पाओगे। शुरू में सैम को ये सब करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वो वहां से ओडमी के पास जाता है। ओडमी के चारों तरफ बहुत सारी आत्माएं होती हैं, क्योंकि पहले ओडमी ये सब नहीं कर पाती थी, लेकिन अब ओडमी सच में आत्माओं से बातें कर सकती है। सैम उससे दोबारा मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इन सब में नहीं फंसना चाहती और तुम भी अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाओ। और ओडमी वहां पर जितनी भी आत्माएं होती है सबको जाने के लिए कहती है। वहां पर एक आदमी आता है और वो उसके सामने बैठ जाता है। ये आदमी विली लोपेज होता है, जिसे ओडमी नहीं पहचानती। ये वही आदमी है जिसने सैम को मारा है और अब वो ओडमी को मारने के लिए आया है। सैम बोलता है कि विली तुम भागो यहाँ से, और ओडमी वहां से भागकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। विली बाहर से गोलियां चलाता है, लेकिन ओडमी की जान बच जाती है। सैम ओडमी को बोलता है कि ये लोग वापस लौटकर जरूर आएंगे, और अगर तुम इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहती हो तो मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो बोलता है कि तुम्हें एक नकली आईडी बनानी होगी, और ये आईडी बनेगी रीटा मिलर के नाम से। और वो ऐसे ही करती है, और सैम अगले दिन उसे अपने उस बैंक में ले जाता है जहां पर वो काम करता था। और वो वहां पहुंचने के बाद ओडमी को अपने आप को रीटा मिलर नाम से इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, और वो ऐसे ही करती है। इसके बाद ओडमी बैंक वालों से सिग्नेचर कार्ड मांगती है। वो कहती कि कार्ल ने मेरा अकाउंट ऑनलाइन खोल दिया था और अब मैं अपना सिग्नेचर बैंक में रजिस्टर्ड करवाना चाहती हूँ। और ओडमी रीटा मिलर की नकली आईडी दिखाकर अपने सिग्नेचर को बैंक में रजिस्टर्ड करवा देती है, और अब वो इस अकाउंट से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कर सकती है। वो उस मंजिल में जाती है जहां से वो कैश निकाल सकती है। सबसे पहले वो कहती है कि मुझे ये अकाउंट बंद करवाना है, और मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा है यानी कि $4 मिलियन हैं, उनका मुझे कैशियर चेक चाहिए। और ऐसे ही होता है, वो रीटा मिलर के अकाउंट को बंद करवाकर वहां से $4 मिलियन का कैशियर चेक लेकर निकल जाते हैं। ओडमी इतना पैसा पाकर बहुत खुश है, लेकिन सैम उसे बोलता है कि पैसों का मोह छोड़ दो, ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं। तभी सैम को वहां पर सड़क पे चैरिटी के लिए कुछ लोग पैसे मांगते हुए दिखते हैं, और वो ओडमी को बोलता है कि ये चेक उन्हें दे दो। हालांकि ओडमी नहीं देना चाहती, लेकिन सैम के कहने पर वो $4 मिलियन का चेक उन्हें दे देती है। वहीं अब दूसरी तरफ कार्ल रीटा मिलर के अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह शो करता है कि ये अकाउंट बंद हो चुका है। इस बात से कार्ल बहुत परेशान हो जाता है, और वहां पर सैम ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तभी सैम उसके कंप्यूटर पे लिखता है मर्डरर, क्योंकि अब वो चीजों को छू सकता है। कार्ल चिल्लाकर पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है। सैम कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखता है सैम। इस बात से कार्ल परेशान भी होता है और हैरान भी, और वो सीधा मॉली के घर पर जाता है, और वो उससे पूछता है कि उस दिन जो औरत तुम्हारे घर पर आई थी उसने क्या कहा था। मॉली कहती है कि वो सब गलत था, वो सब झूठ था। आज जब मैं बैंक में गई थी तो वो औरत भी वहां पर थी, और वो अपना अकाउंट बंद करवाने के लिए आई थी, और उसका नाम ओडमी नहीं है बल्कि उसका नाम रीटा मिलर है। दरअसल जिस वक्त सैम और ओडमी बैंक में ये सारी प्रक्रिया कर रहे होते हैं, उस वक्त वहां पर मॉली भी आती है, और उसे एक एम्प्लॉय बता देता है कि इसका नाम रीटा मिलर है। और अब कार्ल समझ जाता है कि ओडमी ने ही उसके $4 मिलियन बैंक से निकलवाए हैं, और वो पैसा उसके पास है। कार्ल मॉली को कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है। और मॉली ऊपर चली जाती है, और यहाँ पर सैम कार्ल को अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है, और अब कार्ल को भी यकीन है कि ये सब सैम ही कर रहा है, और वो उसे धमकी देता है कि आज रात 11 बजे तक अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मॉली को मार दूंगा। और वो वहां से चला जाता है, और वो विली के साथ मिलकर ओडमी के घर पर जाता है, लेकिन इससे पहले वहां पर सैम पहुंच चुका होता है, और सैम ओडमी को बता देता है कि यहाँ पर कार्ल और विली तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। और इससे पहले कि वो उन तक पहुंचते, वो दोनों के दोनों पड़ोस के एक घर में छुप जाते हैं। विली कार्ल को कहता है कि लगता है वो भाग गए। कार्ल कहता है कि मैं नीचे देखता हूं, और वो नीचे चला जाता है, और ऊपर विली अकेला होता है, और सैम उसे बहुत बुरी तरह डराता है। वो कभी पानी का नल चालू कर देता है, कभी तस्वीरों को गिरा देता है, क्योंकि वो अब चीजों को छू सकता है। विली डरकर भागना शुरू कर देता है,
और वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और तभी वो उठता है। उसके सामने सैम होता है। सैम बोलता है कि तुम मर चुके हो बिली। और बिली देखता है वहां पर उसकी बॉडी पड़ी होती है। तभी वहां पर कुछ काले साए आते हैं और वो बिली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल इसने अपनी जिंदगी में पाप किए, इसीलिए इसे नर्क के दूत अपने साथ ले जाते हैं। वहीं अब कार्ल मॉली के पास जा रहा होता है क्योंकि उसने सैम को धमकी दी थी कि अगर 11 बजे तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मॉली को मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कार्ल और ऑडमी वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन ऑडमी को देखकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। वो दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे लगता है कि ऑडमी झूठ बोलती है। सैम ऑडमी को बोलता है कि दरवाजे के नीचे से एक सिक्का डालो और ऑडमी ऐसे ही करती है और सैम उस सिक्के को उठाकर मॉली के हाथ पर रख देता है। जो सिक्का उसे हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। मॉली की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो समझ जाती है कि सैम की आत्मा यहीं पर है और वो दरवाजा खोलकर ऑडमी को अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद ऑडमी सैम को कहती है कि तुम मेरे शरीर को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि तुम मेरे शरीर में आ सकते हो। और सैम ऐसे ही करता है और इसके बाद मॉली और सैम की आत्मा, जो कि अब ऑडमी के शरीर में है, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के कुछ पल बिताते हैं। और तभी वहां पर कार्ल आ जाता है और ऑडमी और मॉली वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कार्ल मॉली को पकड़ लेता है, उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और वो कहता है कि सैम मुझे मेरा चेक चाहिए। लेकिन सैम उसके हाथ से गन छीन लेता है क्योंकि वो सैम को नहीं देख सकता, वो एक आत्मा है और कार्ल से बहुत शक्तिशाली भी है। इसके बाद सैम कार्ल को बहुत बुरी तरह मारता है। कार्ल समझ जाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता और जब वो खिड़की से भाग रहा होता है तो ऊपर से एक शीशा टूटकर उसके पेट के आर पार हो जाता है और उसके तुरंत बाद कार्ल की आत्मा उसके शरीर से निकलती है और वो सैम को देख सकता है। वो बोलता है सैम, लेकिन कार्ल को नहीं पता होता कि वो मर चुका है। सैम उसे खिड़की की तरफ देखने का इशारा करता है और जब कार्ल पीछे देखता है तो वहां पर उसकी बॉडी होती है और तभी वहां पर नर्क के काले साए आते हैं और वो कार्ल को अपने साथ अंधेरे की दुनिया में ले जाते हैं। इसके बाद सैम मॉली के पास जाता है और वो उसका नाम पुकारता है। मॉली उसे सुन सकती है और तभी वहां पर एक रोशनी आती है। ये रोशनी स्वर्ग की रोशनी होती है जो सैम को अपने साथ ले जाने के लिए आई है। सैम ऑडमी को बोलता है कि तुम्हारी याद आएगी और मॉली को कहता है कि तुम्हारा प्यार मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। और उस रोशनी के साथ वो हमेशा के लिए अच्छाई की दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में चला जाता है। इस कहानी में राइटर ये बताना चाहता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। भले आप इस दुनिया में कुछ पल उस बुरे काम से अच्छे देख सकते हो, पर इस दुनिया के बाद भी एक दूसरी दुनिया है जहाँ पर हर एक चीज का हिसाब होता है। इसीलिए कार्ल को और विली को अंधेरे की दुनिया यानी कि नर्क की दुनिया मिलती है और सैम को उजाले की यानी कि स्वर्ग की। और इसी संदेश के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1990 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस फिल्म का बजट था $22 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $506 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।